श्रोताओं, मैं हूं आपकी शगुन और इस समय मैं आ गई हूं आयुष्मान आरोग्य मंदिर मसौदा मुमताज नगर में, जहां हमारी मुलाकात हुई है यहाँ की सीएचओ से। आइए चलिए इनसे हम बातचीत करते हैं। मैम, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता उपाध्याय है। मैं यहाँ पर 2023 से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि सीएचओ के पद पर नियुक्त हूँ, मसौदा ब्लॉक मुमताज। जी, तो मैम, जैसा कि इस समय हम अपने प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई में बात कर रहे हैं परिवार नियोजन की, तो आप बताइए कि आप किस तरह से परिवार नियोजन के तहत कार्य करते हैं। मैम, हमारे यहाँ पर सेंटर पर एएनएम, आशा और सीएचओ के माध्यम से हम यहाँ पर कैंप आयोजित करते हैं। बुधवार को और शनिवार के दिन हम टीकाकरण सत्रों के दौरान एलिजिबल कपल्स को बुला करके उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं, उनको जागरूक करते हैं। आशा के माध्यम से जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड सामान है, जैसे कॉन्डम हो गया, माला एन हो गया, माला डी हो गया, ई पिल्स हो गया, हम उनको एलिजिबल कपल तक पहुंचाते हैं। वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन आशा के माध्यम से भी ले सकते हैं जब आशा घर घर जाती है। उसके अलावा हम हर बृहस्पतिवार को एनसी क्लिनिक आयोजित करते हैं सेंटर पर, जिसमें हम लोगों को घरों से सेंटर पर बुलाते हैं, उनको जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में जागरूक करते हैं, जो मेथड्स हैं, और उसके अलावा हम उनको वो सामान भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैम, यहाँ बताइए इस इलाके में लोग कितना एक परिवार नियोजन को लेकर जागरूक हैं। मैम, थोड़ी बहुत जागरूकता है टीवी के माध्यम से और प्रधानमंत्री जी के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके माध्यम से। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी फैमिली प्लानिंग को मतलब एक टैबू के रूप में देखते हैं, अभी उतने ज़्यादा जागरूक नहीं है, लेकिन हम उन तक भी अपनी आशाओं के माध्यम से, अपनी एएनएम के माध्यम से हम उन तक सारी योजनाओं को पहुँचा रहे हैं, उनके लाभ बता रहे हैं, छोटे परिवार के होने के लाभ बता रहे हैं, गवर्नमेंट से उनको जो जो सुविधाएँ दी जाती हैं उसके लाभ उनको बताते हैं, ताकि वो फैमिली प्लानिंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित। तो मैम, आप जो फैमिली प्लानिंग कर रही हैं परिवार नियोजन, तो उसमें आप बता तो रही हैं महिलाओं को, लेकिन वो किस तरह से चीज़ों को समझ रही हैं, आप उनको किस तरह से समझा पा रही हैं, वो सारी चीज़ें आप हमें बताइए। ओके, फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत अब दो तरीके के मेथड्स होते हैं। एक स्थायी मेथड होता है, एक अस्थायी मेथड होता है। स्थायी मेथड है कि परमानेंटली ही हम उस चीज़ को बंद कर देंगे। उसमें दो तरीके आते हैं, वैसेक्टमी और ट्यूबरक्लोमी। अस्थायी मेथड के अंदर है दवाइयाँ हैं, कॉन्डम है, अंतरा इंजेक्शन्स आते हैं। इन सब के माध्यम से हम उनको अस्थायी मेथड में समझाते हैं पेशेंट को कि जैसे अंतरा इंजेक्शन तुरंत डिलीवरी के बाद नहीं लगाया जाता है। 6 महीने का बच्चा जब तक स्तनपान कर रहा है हम उस ड्यूरेशन में नहीं दे सकते हैं। कॉन्डम का इस्तेमाल व्यक्ति कभी भी कर सकता है, आप उसको किसी भी समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी छाया है, छाया को हम पेशेंट्स को देते हैं। 30 दिन का ड्यूरेशन होता है, उसको हम समझाते हैं कि कैसे उनका किसी भी तरीके का हानि पेशेंट के शरीर पर नहीं पहुंचेगा। उसके अलावा अगर पेशेंट को किसी भी तरीके की समस्या होती है तो हम उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी आशा को संपर्क करने के लिए कहते हैं, और आशा फिर उनको वीएचएनडी से आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर लेकर के आती हैं, और हम यहाँ से अगर पेशेंट ट्रीटेबल है तो हम यहाँ पर उनकी देखभाल करते हैं, नहीं तो फिर हम उन्हें सीएचसी पर भेज देते हैं। मैम, परिवार नियोजन तो रोकथाम के लिए हो गया, लेकिन वो ज़रूरी तो है नहीं कि रोकथाम की हम बात करें। हमेशा हम बात करते हैं कि बच्चे के लिए करने चाहिए इसके अंदर। तो आप अपने जो आती हैं आपके आशा बहू या फिर किसी के जरिए कैसे लोगों तक ये बात बताती हैं कि आपको बच्चे कितने करने हैं, उन बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे आप बात करती हैं, तो किस तरह से कर रही हैं? हम उनको समझाते हैं कि वैसे तो एएनसी मोस्टली हम जितना भी हमारे एरिया में है, हम दो हमारे दो के आधार पे हम उनको जागरूक करते हैं कि परिवार में 2 से अधिक बच्चों के लिए उनको प्लान करना भी मुश्किल रहेगा, और 2 बच्चों के बीच में कम से कम 5 साल का गैप उनको रखना है, ताकि बच्चों को हर तरीके की न्यूट्रिशनल जो सुविधाएं हैं उनको आसानी से मिल सके। उसके अलावा जो उनको सास बेटा बहू सम्मेलन के माध्यम से हम उनको बताते हैं कि सास बहू बेटा सम्मेलन हम यहाँ पर ईयरली कंडक्ट कराते हैं, जिसमें एलिजिबल कपल में हस्बैंड, सास और बहू, हम तीनों को बुलाते हैं, उनको परिवार नियोजन से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं, जो सीएचसी से अदर सुविधाएं मिल रही हैं, बच्चों के लिए जो जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, टीकाकरण की सुविधा, जांच की सुविधा, इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। और बार बार अगर गर्भ धारण कर रहे हैं तो उससे महिला के शरीर पर कितने बुरे प्रभाव पड़ेंगे, बच्चों के लिए वो क्या समस्याएं कर सकता है, उसके बारे में भी जानते हैं। बहुत अच्छा मैम, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी, स्पेशली मेरे श्रोताओं को।
तो अगर श्रोताओं आप भी ऐसी चीज़ें सुनिए और इनसे जानकारी लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि इस समय परिवार नियोजन कितना महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप हमारे सेहत सही लाभकारी के प्रोग्राम में सुन भी रहे हैं। इसी के साथ मैं थी आपकी शगुन, अयोध्या रेडियो 90.8 FM, आपके शहर की अपनी आवाज़ में।